नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुर्शिदीन व अत्बाइही व अलैना मअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला हबीबिक व आलिहि व सहबिहि अजमईन अदद खल्क़िक व रिदा नफ्सिक व ज़िनत अर्शिक व मिदाद कलिमातिक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, सामीन मुकर्रम, हमारे अज़ीज़ फ़ाज़िल मौलाना अल्लामा मोहम्मद अब्दुल्ला सईदी साहब सल्लल्लाहु ताला की साहिबजादी की निस्बत की और अरूसी की निकाह की तकरीब है, जो जनाब हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब के साहिबजादे अजीज़म कारी हाफिज मोहम्मद अली साहब से होना है इंशाअल्लाह। इस मौके पर बरकत के लिए ये महफिल तश्कील दी गई है। तो सबसे पहले दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिश्ते में बेशुमार बरकतें अता फरमाए, फरीकैन को बेशुमार खुशियां नसीब फरमाए। मुख्तसर और जामे तरीके से थोड़े से वक्त में जो बात मैंने आप हजरात को इस मौके की मुनासबत से नोट करानी है, आप हजरात के गोश गुजार करनी है, वो ये है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबी वबारक वसल्लम का जिक्र पाक, हुजूर का तज़किरा जलीला यकीनन हतमन क़तअन और जज़मन बरकत का बाइस है। तो बरकत हासिल करने के लिए ये महफिल मुनक्किद की गई।
थोड़ी सी तफसील है इसमें, अगर आप सुनना चाहें तो एक जुमला इस हवाले से मैं ये आपके गोश गुजार करूंगा इस मसला की वजाहत में। एक उसूल होता है असल और फरा का, असल और फरा, यानी यूं समझें एक दरिया होता है, एक उससे निकलने वाली नहर होती है। एक दरख्त होता है, उसका तना होता है, उसकी टहनी होती है, उसकी शाखें होती हैं, और एक उसकी जड़ होती है। तो जड़ जो है ये दरख्त के लिए, तने के लिए, शाखों के लिए, टहनियों के लिए असल है, और दरख्त का तना, उसकी टहनियां, उसकी शाखें जड़ के लिए फरा है। इसी तरह दरिया असल है नहर के लिए, नहर फरा है और दरिया उसकी असल है। तो उसूल यह है कि अगर फरा बाकी हो तो यही समझा जाएगा कि असल भी बाकी है। जड़ के बगैर दरख्त नहीं रह सकता, हरा भरा नहीं रह सकता। दरिया में पानी ना हो तो नहर नहीं चल सकती, क्योंकि असल अगर नापैद हो तो फरा मौजूद नहीं हो सकती। तो अगर फरा मौजूद हो तो ये इस बात की दलील होगी कि असल भी मौजूद है। हुजूर का जिक्र खैर बायसे बरकत है। इस मसला को समझने के लिए ये समझिए कि हुजूर पूरी कायनात की असल है, जिसका मतलब यह है कि हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, और ये सब कुछ अल्लाह ताला के करने से है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में, कायनात में एक निज़ाम बर्पा फरमाया है कि अता वो फरमाएगा, लेकिन किसी न किसी सबब से देने वाला वो है, लेकिन उसकी अता के लिए इस दुनिया में, कायनात में मुख्तलिफ असबाब होंगे। औलाद कौन देता है? अल्लाह ताला। वो माँ बाप के तवस्सुत का मोहताज नहीं, ऐसे भी औलाद दे सकता है, लेकिन देगा नहीं, क्योंकि उसका उसूल है, कानून है, देगा तो सबब से देगा। रिज्क अल्लाह ताला देता है, लेकिन इस दुनिया में मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करने पड़ते हैं रिज्क के हुसूल के लिए। तो अल्लाह ताला ने ही ये हुजूर को शान दी है, दूंगा मैं, लेकिन वास्ता होगा मेरे महबूब का, अता मेरी होगी, वसीला होंगे मेरे महबूब। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की असल है, बुनियाद है। बुनियाद ना हो तो इमारत कायम नहीं हो सकती, जड़ है, जड़ ना हो तो दरख्त कायम नहीं हो सकता। दरिया और समंदर है, दरिया और समंदर ना हो तो नहर नहीं चल सकती। अब इस उसूल के पेश नजर पहली बात तो यह समझनी है कि हुजूर क्या वाकई असल हैं। एक तो ये बात जरूरी है, हुजूर क्या वाकई असल हैं। तो ये मसला ऐसा है कि खुद कुरान में मौजूद है, और सबसे बड़ी दलील मुसलमान के लिए रब का कुरान है, रब का फरमान है, रब का फैसला है। अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ ये मसला हुजूर के असले कुल होने का कुरान में बयान फरमाया। और मुझे इस पर मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ेगी कि वो आयत जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो उम्मीद है कि सबको पहले याद होगी। आप बरकत के लिए उसको दुकान में लिखते हैं, बरकत के लिए उसको मकान पर लिखते हैं,
और बारहा उसको पढ़ा जाता है। हुजूर की शान बयान करने के लिए मजमू में, इज्तिमाओं में, जलसों में, तकरीबात में उस आयत को हुजूर की शान के सबूत में पेश किया जाता है। वमा अरसलनाका इल्ला, थोड़ी थोड़ी जुबान हिली है तो मुझे पता चला भी आती है आपको। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका मफहूम ये बनता है कि हुजूर अल्लाह के सिवा एक एक फर्द के लिए रहमत हैं, मा सिवल्लाह के लिए रहमत हैं। कायनात के एक एक फर्द के लिए हुजूर रहमत हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वजह क्या? वजह यह कि अल्लाह ने फरमाया रहमतल लिल आलमीन, अल आलम मा सिवल्लाह। अरबी में आलम कहते हैं हर उस चीज को जो अल्लाह के सिवा हो, वो उसकी मखलूक है। और चूंकि मखलूकात की मुख्तलिफ किस्में हैं, लिहाजा जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया रहमतल लिल आलमीन, यानी मखलूकात की जितनी भी किस्में हों, हर किस्म, तमाम मखलूकात का एक एक फर्द हुजूर का मोहताज है, हुजूर की रहमत का मोहताज है, और हुजूर एक एक फर्द के लिए रहमत है। अब मैं एक बात यहां पे, यानी वो इस तफसील का हिस्सा है, उसको भी सुन लें। एक होता है रहमत होना, तमाम जहानों के लिए रहमत होना, हुजूर तमाम जहानों के लिए रहमत है। और दूसरी बात इस हवाले से ये है कि हुजूर ही रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है। और दूसरा ये है कि ये शान सिर्फ हुजूर की है, हुजूर के अलावा कोई रहमतुल लिल आलमीन नहीं। देखिए आसान लफ्ज है, इसको अगर गौर फरमाएं तो समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अरबी का कायदा है कि हर्फ नफी के बाद जहां पे इल्ला आ जाए, हर्फ नफी के बाद जहां पे इल्ला आ जाए तो उसका माना होगा हासर, वो मुफीद हासर होगा। मैं थोड़ी सी एक मिसाल पेश करता हूं बात को आसान करने के लिए। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, पहला कलमा, और ये तो बच्चे भी पढ़ते हैं, फेरे देते हैं, पहला कलमा तैयब, तैयब माना पाक। आगे क्या पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलमा का दूसरा हिस्सा हुजूर के नाम से, रिसालत के हवाले से, और जो पहला हिस्सा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इस पर गौर फरमाएं, ला हर्फ नफी है और इसके बाद आगे चलकर इसी में इल्ला मौजूद है, तो इसका क्या माना होगा? इसका माना होगा हासर। तो हासर का क्या मतलब होता है, यह समझने की बात है। मैं इसको एक जुमले में अपनी बोली में आसान करने के लिए लाना चाहता हूं। एक है कि भाई इस महफिल में एक बंदा बैठा है, क्या है जी? एक बंदा बैठा है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है दूसरे भी हों। क्या होता है? दूसरे भी हों। और एक यह है कि इस महफिल में सिर्फ एक बंदा बैठा है। बोलो, सिर्फ एक बंदा बैठा है, या कहें फकत एक बंदा बैठा है, या कहें महज एक बंदा बैठा है, महज फकत सिर्फ। जब ये अल्फाज बोले जाएं तो इसका मतलब होता है हासर, यानी इससे ज्यादा नहीं।
नहीं कोई माबूद, नहीं कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। क्या मतलब? इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है। ये सिर्फ का माना कहां से निकला? ला और इल्ला से निकला। ला और इल्ला से निकला। इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इबादत का मुस्तहिक फकत अल्लाह है। महज अल्लाह की जात है इबादत की मुस्तहिक, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। तो दो बातें हो गई। एक तो यह कि अल्लाह इबादत के लायक है, और दूसरा यह कि सिर्फ वही है। इबादत के लायक सिर्फ वही है, इबादत के लायक भी है, और दूसरा यह कि इस शान का हामिल सिर्फ वही है, यह शान किसी और की नहीं है। तो ये कहां से निकला? ये ला और इल्ला से निकला। अब सुनिए हुजूर की शान को। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका माना ये होता है आपके सिवा कोई रहमतल लिल आलमीन नहीं। रहमतल लिल आलमीन नहीं है कोई मगर आप। मैं उसको खुलासा पेश कर रहा हूं। रहमतल लिल आलमीन होना ये हुजूर की शान है। अब जरा तवज्जो फरमाएं। एक ये हुआ कलमा शरीफ का मफाद। कलमा शरीफ से एक मसला यह निकला कि इबादत के लायक अल्लाह है, और दूसरा यह कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और कोई इसके लायक नहीं है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका मफहूम भी यही बनता है, मा नाफिया और इल्ला की वजह से। एक तो यह कि हुजूर रहमतल लिल आलमीन हैं, और दूसरा यह कि रहमतल लिल आलमीन हुजूर ही है। रहमतल लिल आलमीन होना हुजूर ही की शान है। रहमतल लिल आलमीन सिर्फ सरकार है, रहमतल लिल आलमीन फकत सरकार है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब समझिए रहमतल लिल आलमीन का माना, फिर पता चलेगा असल और फर्क क्या है। रहमतल लिल आलमीन का यह मतलब है कि अल्लाह ताला ने हुजूर की रहमत को, हुजूर की हकीकत मुकद्दस को, और बेशुमार अहादीस की रोशनी में वो हुजूर का नूर है, हुजूर के नूर को कायनात के तमाम अफराद से सबसे पहले हकीकी माने में अव्वलियत हकीकिया के साथ सबसे पहले जिस चीज को अल्लाह ने पैदा किया वो हुजूर का नूर है। आप जब मकान खड़ा करते हैं तो पहले दीवार खड़ी करते हैं या बुनियाद बनाते हैं? पहले ऐरा होंदे या पहले दीवार होंदी है? ऐरा पहले दीवार बाद में, बुनियाद पहले दीवार बाद में। तो जो चीज बुनियाद होती है वो पहले होती है। तो सबसे पहले किसको पैदा किया? हुजूर के नूर को। इसका मतलब यह हुआ हुजूर के नूर को बनाया बुनियाद, और पूरी कायनात का जो भी फर्द बना उसी के निस्बत से बना, उसी के वसीले से बना, उसी के वास्ते से बना, उसी के हवाले से बना। अगर बुनियाद ना हो तो इमारत कायम नहीं रह सकती, और हुजूर जब कायनात की बुनियाद है, हुजूर का नूर ना होता तो कुछ भी ना होता। तो हुजूर असल है। बोलो, हुजूर असल है। इस माना को समझने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ की एक आयत अपने लिए भी ऐसी इस्तेमाल फरमाई, वो भी आपको याद है, होनी चाहिए। सूरह फातिहा किसको याद नहीं है? और कुरान शरीफ की जी सबसे पहली सूरत सूरह फातिहा है। तो बिस्मिल्लाह के बाद जो आयत आप पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देखिए ये भी कुरान है और वो भी कुरान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तो नहीं बनाई, कुरान में मौजूद है। जिस तर्ज से अल्लाह ने अपनी शान बयान की उसी तरीके से हुजूर की शान बयान फरमाई। माना यह होगा मैं हूं रब्बुल आलमीन और मेरा महबूब है रहमतल लिल आलमीन। माना यह होगा जिसका मैं रब हूं उसके लिए मेरा महबूब रहमत है।
अब मुझे सिर्फ आप ये बता दें, रब पहले कि मखलूक पहले? अल आलमीन पहले कि रब पहले? तो जिस तरह रब पहले अल आलमीन बाद में, इसी तरह उसके बनाने से बाकी मखलूकात से रहमत पहले, हुजूर की जात पहले, बाकी तमाम जहान की हर चीज बाद में। तो इसका मतलब यह हुआ अल्लाह ने जब कायनात बनानी शुरू फरमाई तो जो इमारत का संग बुनियाद होता है, उसकी बुनियादी और मरकजी ईंट होती है, उसको संग बुनियाद कहते हैं, वो हुजूर की जात है। तो हुजूर हुए असल, मैं जिस जिसका रब हूं, मेरा महबूब उसके लिए रहमत है। तो लिहाजा साबित हुआ कि हुजूर रहमत लिल आलमीन भी हैं, और ये शान किसी और की बिल्कुल नहीं है, ये शान है तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हुजूर कायनात की असल हुए। अब उसी बात की तरफ आए, मैं मौजू से हटा नहीं हूं, ये बयान करना चाहता हूं कि जहां पे हुजूर का जिक्र हो, जहां पे हुजूर की शान बयान की जाए, वहां रहमत की बारिश होती है। उसकी एक दलील यह है कि हुजूर असल है, बाकी हर कोई हुजूर की फरा। तो अगर फरा में यह शान मौजूद हो तो असल के अंदर मौजूद होगी। नहर चल रही है, लबालब पुर होकर पानी से बह रही है, तो यही कहा जाएगा दरिया में भी पानी है। टहनियां हरी भरी हैं, शाखियों में हरियाली है, तना सब सरसब्ज शादाब है, सूखा नहीं, खुश्क नहीं हुआ, तो यही कहा जाएगा कि इस दरख्त की जड़ें भी हरी भरी हैं, जड़ें भी इसकी बाकी हैं। तो हुजूर हुए जड़ की मानद, बाकी कायनात हुई शाखों की मानद, टहनी की मानद। हुजूर हुए दरिया की मानद और बाकी कायनात हुई नहर की मानद, मैनर की मानद, नदियों की मानद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात के एक एक फर्द को शान मिली, फैज मिला। तो अब जिन्होंने हुजूर से फैज लिया, जरा उनकी शान, तो हुजूर की शान खुद ब खुद समझ आ जाएगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब इस कायनात में तशरीफ लाए, आपकी पैदाइश हुई, और आपको मालूम होगा, होना चाहिए, बगैर अब्बे के उनकी विलादत हुई, बगैर बाप के उनकी पैदाइश हुई। अल्लाह ताला ने उनको उनकी वालदा माजदा के बतन पाक से जी वालिद के बगैर, बाप की निस्बत के बगैर महज अपनी कुदरत कामिला से पैदा फरमाया। और जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, तुम दम कर दो, इसको फूंक मार दो, मरियम के सीने पे फूंक मारो, मैं इस फूंक की बरकत से बेटा पैदा कर दूंगा। तो मालूम सलवात रखाना भी जरूरी होता है, सलवात से भी काम बन जाता है, सलवात से भी बेटे पैदा हो जाते हैं, सलवात से भी औलाद मिल जाती है जी। तो सलवात रखी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तो बेटा पैदा किया अल्लाह ताला ने। तो निस्बत जिब्रील की तरफ भी होगी, अल्लाह की तरफ भी होगी। जिब्रील की तरफ होगी निस्बत सलवात रखने की, और रब की तरफ निस्बत होगी पैदा करने की। कुरान में ये दोनों चीजें मौजूद। ले आहा के गुलामन ज़किया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम के पास आए अकेले कमरे में इंसान की शक्ल में, तो आपने फरमाया, हजरत मरियम ने, अल्लाह का खौफ नहीं आता आपको, खुदा से डरते नहीं हो? मैं अफीफा, पाक दामन, पर्दादार, उजलत नशीन, गोशा नशीन, मुझे यूं देख यूं कहें कि आज तक किसी परिंदे नहीं देखा, आप मेरे कमरे में घुस आए हो, आपको खुदा का खौफ नहीं लगता? तो उन्होंने कहा, इन्नमा अना रसूल रब्बी की, मैं कोई बशर थोड़ा हूं, मैं कोई इंसान थोड़ा हूं, बशरी लिबास पहन कर आया हूं, बशर बन कर आया हूं, मैं जिब्रील हूं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, मैं सैयदुल मलाइका हूं, मैं इसलिए आया हूं ले आहा की गुलामन ज़किया, कि मैं आपको इंतहाई पाकीज़ा बेटा दे दूं, मैं दे दूं। तो बेटे कौन देता है? तो यहां कौन कह रहा है? जिब्रील कह रहा है। तो क्यों निस्बत की अपनी तरफ? हजरत मरियम ने सवाल किया, शादी हुई नहीं तो बेटा कैसे? लम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, मैं पाक दामन हूं जी, मेरी किसी मर्द से निस्बत नहीं हुई, शादी नहीं हुई, तो बेटा कैसे होगा?
क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी। जी, हजरत जिब्रील ने फरमाया अल्लाह ताला का ये फैसला है, ऐसे ही वो करेगा। हुआ कि ना हुआ? कैसे हुआ? जी, फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना। जी, जिब्रील से हमने कहा आप इसको फूंक मारे। उसी फूंके की बरकत से हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बन गए। फूंका जिब्रील का लगा और तख्लीक अल्लाह की हुई, शाहकार खुदा का हुआ। तो मालूम हुआ सबब की निस्बत भी चलेगी और मुसब्बिब की निस्बत भी चलेगी। सबब हुआ फूंका जिब्रील का और मुसब्बिब है अल्लाह की जात। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की फूंके की बरकत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बन गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा मैं बेटा देने आया हूं। तो हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हुए जिब्रील बख्श। हिम्मत करो जी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं आया हूं इसलिए कि मैं आपको बेटा दूं, साफ सुथरा बेटा दूं, पाकीज़ा बेटा दूं, मैं दूं। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, लाम कै है, इसलिए आया हूं कि मैं आपको बेटा दूं। तो बेटा तो अल्लाह देता है, तो यहां जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत कैसे हो रही है? ये सबब की निस्बत है। बोलो किसकी है? मौत कौन देता है? अल्लाह। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत। दूसरी जगह फरमाते तुम्हें मौत देता है फरिश्ता। तो अल्लाह भी देता है, फरिश्ता भी देता है। फरिश्ता देता है वो निकालता है, अल्लाह देता है निकालने की तख्लीक करता है। तो अगर अल्लाह ना निकलने दे रूह निकल नहीं सकती। तो फरिश्ते का हाथ लगता है, तसर्रुफ चलता है, तख्लीक अल्लाह की होती है। तो सबब की तरफ निस्बत भी जायज़ है और मुसब्बिब की तरफ निस्बत भी जायज़ है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जिब्रील बख्श है, फूंका लगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह बख्श है, तख्लीक हुई उसकी। हम तो अल्लाह बख्श भी कहना है, पीर बख्श का भी कहना है, नबी बख्श भी कहना है, रसूल बख्श का भी कहना है, और ये कुरान में आ गया सारा कुछ। ठीक है। तो हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंके से बेटा बना। जी, फूंका है सबब और अल्लाह तख्लीक फरमाने वाला वो है मुसब्बिब, सबब को पैदा करने वाला। तो लिहाजा तख्लीक के हवाले से अल्लाह की तरफ निस्बत होगी और सबब के हवाले से। जी, आपको 1000 रुपया मिल जाए इस महफिल में तो क्या कहेंगे? किसने दिया है? जिस बंदे ने दिया क्या कहोगे? उसने मेहरबानी की, मुझे 1000 रुपया दे दिया, इनाम दे दिया। तो रिज़्क कौन देता है? अल्लाह देता है। 10 रुपए भी मिले फकीर को तो वो कहता है सेठ साहब ने मुझे दिए। तो देता कौन है? अल्लाह देता है। और 10 रुपए की निस्बत चौधरी साहब की तरफ हो सकती है, 1000 रुपए की निस्बत मियाँ साहब की तरफ हो सकती है। दुनिया की चीज मखलूक के हाथ से आए तो ये कह सकते हैं उसने दी है। तो निस्बत नहीं हो सकती तो खुदा के नबी की तरफ नहीं हो सकती, रसूल की तरफ नहीं हो सकती, खुदा के वली की तरफ नहीं हो सकती। जी, हम लेवल को बरकरार रखने वाले हैं। सबब भी बरहक है, मुसब्बिब भी बरहक है। जी, वास्ता वसीला भी बरहक है और खुदा की खालिकियत भी बरहक है। अच्छा, अब जो बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस मौजू के हवाले से उसको सुनिए। ये बात दरमियान में आ गई जी, तो मैंने कहा कि चलो एक आपकी तरफ एक फायदा ही बढ़ा दो। नुकसान तो नहीं हुआ मेरे ख्याल में, जो चुप रहे इनका बड़ा नुकसान हो गया है। हमारे यहाँ यह मुरव्वजा कभी भी नबी वली की तरफ औलाद को भी निस्बत दे देते हैं, देते नहीं देते? जी, इशारा तो मैंने कर दिया। पीर बख्श, बोलो, रसूल बख्श, नबी बख्श, मोहम्मद बख्श, और कुछ रख देते हैं पीर दिता है। तो दिता अल्लाह ने या पीर ने दिता है? दिता अल्लाह ने भी, पीर ने भी। कुरान की रोशनी में पीर का लगा फूंका, हिम्मत करो, पीर की लगी दुआ, पीर का लगा रूहानी तसर्रुफ, आगे तकदीर बदली रब की, तख्लीक हुई उसकी। लिहाजा इधर भी निस्बत सही है, उधर भी निस्बत सही है। इधर निस्बत और माने में है, उधर निस्बत और माने में। शिर्क तब होता जब निस्बत एक होती।
जी हम कहते हैं इसने पैदा किया ना, पैदा उसने किया जी, सबब ये बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको काफी देर से बैठे हुए हैं, भूख लगी है? कोई खाने शाने का इंतजाम है? जो ना बोले उसको नहीं देना। हाँ जी जी, क्योंकि वो खा कर आए। हाँ जी बोलो, भूख लगी है? अब सारे बोल पड़े माशाल्लाह। प्यास भी लगी है? मैं मसला समझाना चाहता हूं, प्यास लगे तो पानी पीते हैं, भूख लगे तो खाना खाते हैं। तो बताइए भूख किसने मिटाई, प्यास किसने मिटाई? खाए पिए बगैर मिटा कर दिखाओ। है? पानी जब तक पेट में नहीं जाएगा प्यास नहीं बुझेगी। बुझाता अल्लाह है, सबब पानी है। भूख मिटाता अल्लाह है, लेकिन सबब खाना है। और पानी का घूंट वसीला बन सकता है, मदीने वाला नहीं बन सकता। तो ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ताला अपनी जगह पे जी, अपनी जगह पे मुसल्लम है। और ये गलत फहमी की बुनियाद पर लोग हमें कहते हैं कि ये निस्बत पीर की तरफ भी, अल्लाह की तरफ भी, नबी की तरफ भी। जिस माने में नबी वली की तरफ है, अल्लाह की तरफ नहीं, और जिस माने में अल्लाह की तरफ है, नबी वली की तरफ नहीं। और ऐसे लफ्ज मुश्तरका बोलना जायज है, इसको इश्तिराक लफ्जी कहते हैं, शिरक नहीं होता ये। मैं एक आम सी मिसाल पेश करता हूँ, थोड़ी सी तवज्जो फरमाइए। एक बंदे के हाथ में शापर हो, सुबह सुबह 12 अंडे हो, उसमें मुर्गी के बेचने जा रहा हो, आगे बंदा जा रहा हो, उसको भी अंडे जरूरत हो। वो कहे भाई अस्सलाम वालेकुम। दिल में उसने सोचा कि भाई मुझे अंडे इसके मिल जाएंगे, इससे मिल जाएंगे तो दूर नहीं जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये अंडे किसके हैं? वो क्या कहेगा? अब बोलो, जो चुप हैं उनकी भी क्या बात है? हाँ जी। तो वो क्या कहेगा? अंडे मेरे हैं। और 12 के 12 कहेगा मेरे हैं। ईमान से बताएं, अंडे उस बंदे के हैं या मुर्गी के हैं जी? तो अगर बंदा कह दे मेरे हैं तो ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है भाई? फिर तो बेच ही नहीं सकते, फिर तो चोरी के हैं। हाँ जी। तो मुर्गी के भी हैं और बंदे के भी हैं। मुर्गी के इस माने में कि उसके पेट से कुदरत ने पैदा किए, और बंदे के इस माने में कि इसने पैसा खर्च किया, इसने पैसा खर्च किया। मुर्गी की तरफ भी निस्बत है अंडे की, बंदे की तरफ भी है, लेकिन वो निस्बत मुर्गी की तरफ और माने में है और बंदे की तरफ और माने में है। खुदा की तरफ निस्बत हो तो और माने में होती है, नबी वली की तरफ निस्बत हो तो और माने में। अब गर्मी आ रही है तो गर्मी में आ गई, बल्कि इको बंद थोड़ा करो भाई। आप रहीम यार खान से लाहौर जाना चाहें तो खड़तल बस पसंद करेंगे या ठंडी मीठी? इनको खड़तल पे बिठाना जो चुप है। हाँ जी, इन्होंने सैर करनी है खुली डुली। हाँ जी, अब बोलो भाई बोलो, मसला समझाना चाहता हूं। ठंडी मीठी, सर्दी हो तो गर्म बन जाए, गर्मी हो तो ठंडी बन जाए, उसी को बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी। रहीम यार खान तहसील का जो सबसे बड़ा अफसर है उसका क्या नाम है? हिम्मत करो जरा। वो भी एसी, और बस भी एसी, मक्का कोच भी एसी, मंठार कोच भी, डायवो भी, फैसल मुअर भी। मैं कोई डीलर या नुमाइंदा नहीं हूं, वैसे मसला समझाने के लिए कह रहा हूं। तो अब एक बंदा लाहौर जाना चाहता है, पहली दफा जा रहा है बस पे, एसी पे। दोस्त से कहा, मैनेजर से कहा मुझे एसी बस की टिकट चाहिए। वो कहे भाई सुबह सुबह 8 बजे आप आ जाना, आपकी सीट बन गई। पैसे बताओ, 5000 जमा करा दो। पैसे दे दिए और एक चिपटा ले लिया। पहला मौका था एसी बस पे बैठने का। इत्तेफाक से एसी साहब आ गए वॉक करते हुए। तो किसी ने कौन ही मारे, उसने एसी आ गया भाई। क्या हो गया?
एसी आ गया। अब वही टिकट लेकर एसी के कंधे पे बैठ जाए तो पहुंच जाएगा? वो कहे क्या करते हो? वो कहे क्या करता हूं, टिकट है मेरे पास, 5000 भरे हैं एसी पे है? तो अब जो फर्क है मरातब नहीं करेगा, लफ्जों में उलझ जाएगा, गुमराह हो जाएगा। अफसर भी एसी, बस भी एसी, लेकिन जिस माने में बस एसी है उस माने में अफसर नहीं, और जिस माने में अफसर एसी है उस माने में बस एसी नहीं। अफसर एसी है, असिस्टेंट कमिश्नर मुखफ़फ़ है उसका, और बस एसी है एयर कंडीशन जी, एयर कंडीशन का मुखफ़फ़ एसी, और असिस्टेंट कमिश्नर का मुखफ़फ़ एसी। वो भी एसी, वो भी एसी, वो भी बशर, ये भी बशर। अंदर तो देख है? ये बशर और है, वो बशर और है, ये एसी और है, वो एसी और है। अंदर देखना चाहिए, हकीकत को देखना चाहिए। तो अब लफ्ज एक जैसे हैं लेकिन चीजें बराबर नहीं, और ये चलता है। जो नमाज पढ़ाए मौलाना, खुतबा दे, हिम्मत करो बोलो मौलाना, तकरीर करे मौलाना, निकाह पढ़ाए मौलाना, नमाज पढ़ाए मौलाना, जुमा पढ़ाए, ईद पढ़ाए, तो अल्लाह फरमाता है जब मुझसे दुआ करो तो मुझे यूं कहो अंत मौलाना, मौलाना तू है। अल्लाह फरमाता है मुझे कहो मौलाना तू है। अब ये मसला तो हल कर दो, अल्लाह भी मौलाना, इमाम भी मौलाना, अल्लाह भी मौलाना, खतीब भी मौलाना, अल्लाह भी मौलाना, काजी साहब भी मौलाना, तो शिरक क्यों नहीं बना? तो कहेंगे ये और माने में है, वो और माने में है। अल्लाह भी हाजिर नाजिर, नबी भी हाजिर नाजिर, अल्लाह भी मुख्तारे कुल, नबी भी मुख्तारे कुल, अल्लाह भी नूर, नबी भी नूर, अल्लाह भी समी बसीर, नबी भी समी बसीर, अल्लाह भी मुश्किल कुशा हाजत रवा, नबी भी मुश्किल कुशा हाजत रवा। लेकिन जो जिस्माने में है ये नहीं, ये जिस्माने में है वो नहीं। नबी वली की हर शान है उसकी अता से, और अल्लाह की हर शान है जाती और उसकी अपनी। समझ में आ गई? वो है जाती हवाले से शानू का मालिक, और यह है अताई हवाले से शानू के मालिक। तो खैर ये बात आ गई, मैंने दरमियान में इसकी आपकी इजाजत से वजाहत की है। तकरीर अब शुरू हो गई, यह तकरीर से हटकर था मसला, यानी जो मौजूद चल रहा था वो अब आएगा इसी हवाले से जिससे मैंने पेश किया। जिब्रील कह रहे मैं बेटा देने के लिए आया हूं, और अल्लाह फरमाता है बेटा तो मैं देता हूं। तो जिब्रील कह रहे हैं मैं देने के लिए आया हूं, तो शिर्क क्यों नहीं बना? शिर्क इसलिए नहीं बना, ये वास्ता है, वो खालिक है। यहां सबब और वास्ता वसीला होने की निस्बत है, और अल्लाह की तरफ है खालिकियत की निस्बत। तो शिर्क खत्म हो गया। क्या हो गया जी? शिर्क खत्म हो गया। तो बड़े बड़े लोगों के जो है ना नाम, इसी हवाले से मैं एक हवाला चाहे तो पेश कर दूं जी। झगड़ा मिटाने के लिए, कुछ हजरात को समझाने के लिए, नरम करने के लिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब एक मजहब के पेशवा समझे जाते हैं जी। उनका बड़ा हल्का असर है, उनको मानने वाले, मैं सिर्फ हवाला पेश कर रहा हूं। इसी तरह मौलवी कासिम नानोती साहब जो बानी हैं अपने मरकजी इदारे के, जिनके मानने वाले मौजूद हैं पाकिस्तान में, मौलवी कासिम नानोतवी के हकीकी दादे का नाम है मोहम्मद बख्श। हिलो ना हिलो, आपकी मर्जी। हाँ जी, कासिम नानोतवी साहब बानी मदरसा जी मारूफा जी, उसके दादे का नाम हकीकी सगा मतराजा नहीं, सगे दादे का नाम है मोहम्मद बख्श। ये और सिलसिला ना चलाए खिलाने पिलाने, मैं जो खिला पिला रहा हूँ ये खा पी ले पहले। हाँ जी। और मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब, उनके हकीकी दादे का नाम है पीर बख्श, और हकीकी नाने का नाम है फरीद बख्श। ओ बोलो पीर फकीर वालों, ओ बोलो फरीदियो,
ओ बोलो नबवियो, ओ बोलो मोहम्मदियो। नानोतवी साहब का दादा मोहम्मद बख्श, गंगोही साहब का दादा पीर बख्श, नाना फरीद बख्श। तो ये क्यों शिरक नहीं? इससे ये क्यों माफ हो जाते हैं? तो इससे एक बात ये साबित हुई, ये इख्तलाफ बाद के हैं, पीर बख्श पहले के हैं। ये झगड़े बाद में पैदा हुए। फरीद बख्श पहले से चले आ रहे हैं, मोहम्मद बख्श पहले के चले आ रहे हैं। यानी पीर बख्श सुन्नी, फरीद बख्श सुन्नी, मोहम्मद बख्श सुन्नी, हुसैन बख्श सुन्नी, रसूल बख्श सुन्नी। तो जो इसको गलत कहता है वो बाद में पैदा हुआ, जो पहले चले आ रहे हैं। मतलब ये होगा सुन्नी अकीदा पहले है, सुन्नी अकीदा पहले है। अल मुख्तसर जिब्रील अलैहिस्सलाम के फूंके से हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। पूरा कबीला इन कबीले का दुश्मन था। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के खानदान का दुश्मन था। वो कबीला खड़ा हो गया, उसने कहा मौका है, अब एतराज करते हैं, इनको हिलने नहीं देंगे। अब ऐसा एतराज होगा कि क़यामत तक के लिए इनको धब्बा लग जाएगा। बेटा पैदा हो गया। किस्सा बड़ा तवील है और वक्त बहुत कलील है, ठीक है, और कोई आगे काम करने की भी दलील है। तो इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं, बहुत सा तफसीलात को छोड़कर। हजरत सैयदा मरियम बेटे को गोद में लेकर चल पड़ी। मेरे मालिक, अब अगर ये मुझ पर एतराज करेंगे, हमारे दुश्मन जो हुए इल्जाम रखेंगे मुझ पर, बोहतान लगाएंगे, तो मैं क्या जवाब दूं? अल्लाह फरमाते हैं तुम इशारा करना अपनी जुबान की तरफ, इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया। मैंने तो रखा हुआ है चुप का रोजा, चुप का रोजा, खामोशी का रोजा। मुझे लगता है आपने भी यही रोजा रखा हुआ है? मैंने तो बोलना नहीं, मुझे बोलने की इजाजत नहीं। तो अगर कुछ पूछना है तो मेरे इस बच्चे से पूछो, जो बात करनी है मेरे बेटे से करो। यही हुआ, मशहूरी हो गई, मरियम का बेटा हो गया जी। वो शादी भी नहीं हुई, बेटा हो गया, निस्बत भी नहीं हुई, बेटा हो गया, निकाह भी नहीं हुआ, बेटा हो गया, रुखसती भी नहीं हुई, बेटा हो गया। तो इल्जाम लगने लगे और तरह तरह की बातें होने लगी। तो हजरत मरियम के सामने जब आए, वो कहने लगे आपका खानदान बहुत अच्छा है, ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा चुप। तो बोलती भी नहीं हो, एतराज हमारे का जवाब भी नहीं, हम क्या करें? फअशारत इलई, उन्होंने इशारा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फरमाया आज ये बोलेगा, आज इस सवाल का जवाब ये देगा। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया। बातें बनाती हो, खुद बोलती नहीं हो, बच्चे से हम पूछें, बच्चे भी कभी बात करते हैं। यही चेमे गोया हो रही थी। सूरह मरियम 16वां पारा, दूसरा रुकू सूरत का। अल्लाह फरमाते काला इन्नी अब्दुल्लाह, वो गहवारे वाला बच्चा बोल पड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, इन्नी अब्दुल्लाह। इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा। इजाजत है एक जुमले की? इससे कलाम को क्यों शुरू किया मैं अल्लाह का बंदा हूं? इसलिए कि अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अभी से इल्म दे दिया था कि कुछ अरसे के बाद कौम ने यह कहना है, कुछ लोगों ने यह कहना है, जब इसका बाप नहीं तो कोई ना कोई बाप तो होता है। लिहाजा बंदों में जब इनका कोई बाप नहीं तो अल्लाह खुद इसका बाप है, इब्नुल्लाह कहेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब, मेरे नबी, मेरे रसूल, इनके उस इतराज का जवाब अभी से दे दो, इस इश्काल को अभी से दूर कर दो। कह दो इन्नी आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, इब्नुल्लाह नहीं हूं।
एतराज बाद में होना था, जवाब अभी से दे दिया। यानी मैं अल्लाह की कुदरत का शाहकार हूं, अल्लाह औलाद से पाक है, लम यलिद वलम यूलद है, उसकी तरफ इब्नियत की निस्बत करना जुर्म अजीम है। लिहाजा मैं अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह का बंदा कहकर उन्होंने आने वाले एतराज को दफा कर दिया, अभी से कर दिया। इल्म गैब नहीं तो और क्या है, इल्म गैब नहीं तो और क्या है। और जिनको बचपन में इल्म गैब हो, जवानी में कितना होगा है, फिर मसनद इरशाद पर कितना इल्म होगा। तो खैर ऐलान किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी यल किताबा, मुझे उसने किताब दी है, यानी इंजील। आगे वजअलनी नबिय्यन, मुझे उसने नबी बनाया है। आगे वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां कदम रखूंगा बरकतें ही बरकतें होंगी। तो क्या मतलब था, मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, अल्लाह का मुकद्दस बंदा हूं। जब मैं नबी हूं तो नबी की मां पाक होती है। हिम्मत करो, जुबान दराजी करने वालों, मैं नबी हूं, नबी की मां पाक होती है। जुबान संभाल कर बोलो जी। जब मैं अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं, साहिब किताब हूं, साहिब शरीयत हूं, तो मेरी मां नबी की मां होने के हवाले से पाक है। तो उनकी पाक दामनी को बयान फरमाया। जो जुमला उन्होंने फरमाया इस महफिल की मुनासबत से, वो मैं आपके सामने रख दूं। वजअलनी मुबारकन, मुझे उसने बरकतों वाला बनाया, अल्लाह ने मुझे बरकतों वाला बनाया। ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी हूँगा, मतलब जब भी हूँगा, बचपन हो, शीर खारगी का जमाना हो जी, नाबालगी की उम्र हो, बुलूग की हद को पहुंच जाऊं, जवानी को पहुंच जाऊं, मैं जहां भी हूँगा मैं बरकतों वाला हूं। अभी आपने सुना हुजूर असल है, सारे नबी हुजूर की फरा है, कायनात का एक एक फर्द हुजूर की फरा है। असल में ये कमाल है कि नहीं, एक उसूल है कि फरा को देखो, फरा में है कि नहीं। अगर फरा में वो कमाल हो तो असल के अंदर भी वो मौजूद होगा। नहर में पानी है तो दरिया में भी मौजूद होगा। दरख्त हरा भरा है तो उसकी जड़ें भी हरी भरी होंगी। तो हुजूर असल हैं, तमाम नबी, तमाम वली, तमाम मलाइका, कायनात का एक एक फर्द, वो सब हुजूर की फरा हैं। जिसको जो मिला, जो नेमत मिली, जो बरकत मिली, नेमत छोटी हो या बड़ी जी, थोड़ी हो या ज्यादा, जाहिरी हो या बातनी, दुनियावी हो या उखरवी, जिस्मानी हो या रूहानी, इधर की हो या उधर की हो, इसका मरकज, इसका वास्ता, इसकी असल हुजूर की जात है। तो इसका मतलब यह हुआ ईसा अलैहिस्सलाम बरकतों वाले बने हुजूर के सदके में। बात करो, ईसा अलैहिस्सलाम को ये कमालात मिले हुजूर के सदके में, क्योंकि हुजूर असल हैं, बाकी सब फरा हैं। तो जिसकी फरा बरकतों वाली हो, वो जहां जाए बरकतें ही बरकतें हों। तो हुजूर जो असल है, हुजूर बरकतों वाले होंगे कि नहीं होंगे। तो फरा और असल के उसूल को देखकर यह फैसला करना बंदे की ईमानी मजबूरी बन जाती है। जब हुजूर से बनने वाले बरकत वाले हैं, तो हुजूर जो असल और बुनियाद हैं, यकीनन ये बरकतें यहाँ से निकली हैं, यहाँ से सबको मिली हैं। तो हुजूर का जिक्र जहाँ पे किया जाए वहाँ पे, जहाँ बोलना था आप चुप हो गए। तो इसलिए मुझे तकरीर खतरा पड़ गया, लंबी करनी पड़ेगी। यानी नतीजा खुद निकाल लेते, मसला समझ आ जाएगा, मुझे यकीन आ जाता। फरा में जब बरकतें हैं और फरा बनी है हुजूर से, हुजूर है असल, तो इसका मतलब यह हुआ ऐनमा कुन्तु वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी हूँगा बरकतें होंगी। इस दुनिया में हूँगा बरकतें होंगी, अगले जहान में चला जाऊंगा बरकतें होंगी, जमीन पर हूँगा बरकतें होंगी, आसमान पर हूँगा बरकतें होंगी, जन्नत में हूँगा बरकतें होंगी। तो इसका मतलब यह हुआ नबी जहां पे हो बरकतें ही बरकतें होती हैं। ये वजूद से हो या जिक्र से हो,
तो बरकतें ही बरकतें होती हैं। तो लिहाजा साबित हुआ जहां हुजूर का जिक्र हो जाए उस जगह पे बरकतें नाजिल होती हैं। तो हमने ये महफिल बरकत हासिल करने के लिए ठीक की या गलत की? जो नहीं बोले उनको जरा ठीक करना पड़ेगा। हाँ जी, जन मतलब एक जुमला और एक टीका और लगाना पड़ेगा। आसान बात करता हूं। इंदा एक हदीस शरीफ है, इंदा जिक्र सालिहीना, इंदा जिक्र सालिहीना तंज़िलुर रहमा या तनज़्ज़लुर रहमा। जहां वली का जिक्र हो वहां पर रहमतों की बारिश होती है। जहां वलियों का जिक्र हो, कामिलीन का जिक्र हो, रहमतों की बारिश होती है। वली किससे बनता है? नबी की पैरवी से बनता है, नबी की खिदमत से बनता है, नबी की नौकरी से बनता है। तो जिनके नौकरों का जिक्र करें रहमत की बारिश होती है, तो आका का जिक्र करें तो कितना बारिश है। मुझे आपकी भूख पे तरस आता है, नहीं तो 2 घंटे मजीद बोलता है, लेकिन एक जुमला जरूरी है जो हर बंदे को समझ में आए। ये बताएं कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए? सारे कहते हो या 1-2 का फैसला है? दुरूद पढ़ना चाहिए, अच्छी चीज है, आला वजीफा है, आला विर्द है। किसका विर्द है? अल्लाह ने इतना फरमाना था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों मेरे महबूब पर सलात यानी दुरूद भेजो, और सलाम तो ऐसा भेजो जैसे भेजने का हक है। अब जब इसका हुक्म दिया, सीधा हुक्म नहीं दिया, जरा तवज्जो करने की जरूरत है। नमाज का हुक्म दिया, सीधा फरमा दिया अकीमुस्सलाह, तुम नमाज कायम करो। ज़कात का हुक्म दिया, सीधा हुक्म दिया आतु ज़कात, तुम ज़कात अदा करो। हज उम्रा का हुक्म दिया, अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, सीधा हुक्म दिया। लेकिन जब दुरूद की बारी आई तो सीधा हुक्म नहीं दिया, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये काम मैं भी करता हूं, तुम भी करो। ये काम मैं भी करता हूं, तुम भी करो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जरूर करना है, क्योंकि ये सिर्फ बरेलियों का अकीदा नहीं। मैं खुद खुदा ये काम करता हूं, मैं ये काम खुद खुदा करता हूं, लिहाजा इनको ना देखो मुझे देखो है? तो अगर किसी से काम कराना हो तो बड़ा बसाव का तो खुद वो काम शुरू कर देता है, छोटे उठकर वो भी शामिल हो जाते हैं। नमाज के बारे में यूं नहीं फरमाया मैं पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, ज़कात मैं भी देता हूं तुम भी दो, हज उम्रा मैं भी करता हूं तुम भी करो। लेकिन जब दुरूद की बारी तो पहले फरमाया मैं भी करता हूं, लिहाजा तुम भी करो। ये इसका मतलब हुआ बड़ी अहम चीज है। क्या है? अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया था फरिश्तों से अल्लाह ताला ने। उसजुदू ले आदम कुरान में मौजूद है, फसजदू इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने इनकार कर दिया, उसने सजदा न किया। सजदल मलाइकतु कुल्लु मजमऊन, बाकी जितने मलाइकत है वो सब के सब यकदम सजदे में गिर गए, बिला ताखीर वो सजदे में गिर गए। उन्होंने सजदा कर दिया, और हजरत जिब्रील इस्लाम ने कर दिया, मीकाईल इस्लाम ने कर दिया, इजराइल इस्लाम ने कर दिया, इसराफील इस्लाम ने कर दिया, अर्दी मलाइका ने भी कर दिया, समावी मलाइका ने भी कर दिया। लेकिन इब्लीस ने कहा मैंने नहीं करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जी झोंक या मड्डी चौक, थक के बैठे थे तो मैंने कहा जरा झोंक या मड्डी चौक। उसने कहा मड्डी चुकांगा झुकांगा नहीं। अल्लाह बंदा बन, उसने कहा बस मैं नहीं, बस
मैं नहीं करता इसको सजदा। और क्या तकलीफ है तुझे? बहस करने लगा, मुनाजरा करने लगा अल्लाह ताला से। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मुझे आग से बना जा, इसको मिट्टी से बना जा। आग को नीचे जलाओ वो ऊपर को जाती है, मिट्टी को ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है। तो मैं आग से बनाऊं, आग ऊपर जाने वाली चीज है, मिट्टी नीचे वाली, तो ऊपर वाला नीचे वाले को कैसे झुके? अल्लाह ने फरमाया ना मुरादा मैं भी आदा। उसने कहा कि तू भी कहे तो भी नहीं मान, नहीं करूंगा, ना किया जी सजदा। अल्लाह ने इसको भगा दिया। ये कुरान में है कि नहीं? बोलो भाई जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सजदा ना किया तो अल्लाह ने इसको कहा इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत बरसती रहेगी इस सजदे के इनकार की वजह से। ठीक है, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, उस सजदे में अल्लाह शरीक था कि मैं भी सजदा करता हूं आदम को, तुम भी करो जी? क्योंकि अल्लाह सजदा करे, अल्लाह तो ना हुआ। सजदा आबिद करेगा, माबूद तो नहीं करेगा। तो अल्लाह सजदे में शरीक ना था, तो जिसमें वो शरीक ना था इब्लीस ने इनकार किया तो क़यामत तक उस पर लानत है। और जिस काम में खुद खुदा शरीक हो, सलात में, दुरूद में, अब थोड़ा सा मैं कामयाब हो गया हूं। दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकी लिखता है, बाएं तरफ वाला बंदे की बुराई लिखता है, बदी लिखता है। ये निजाम है, किताबें तैयार हो रही हैं, नेकी की भी और बुदी की भी। नाम आमाल इसको कहते हैं। वो किताब क़यामत के दिन बंदे को मिल जाएगी, नेकियों वाली भी। और अब बंदा ये नहीं कह सकेगा मैंने ये नेकी की थी, जजा मुझे नहीं मिली। एक एक लिखत के मुताबिक अल्लाह ताला इंसाफ करेगा। समझ में आ गई? जो बात मैं नोट कराना चाहता हूं दुरूद शरीफ की अहमियत के हवाले से, बंदा जब नेकी कर रहा हो तो ये फरिश्ता लिखने में मसरूफ हो, और बाएं तरफ वाला फरिश्ता फारिग। ऐसे ही किसी और तरह नेकी कर रहा हो तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता लिखने में मसरूफ हो, और बाएं तरफ वाला फारिग बैठा होगा। अगर बाएं तरफ वाला बंदे की बुराई देखे तो वो लिखेगा, तो बंदा बुराई करे, बदी का इर्तिकाब करे तो दाएं तरफ वाला फरिश्ता फारिग होगा और बाएं तरफ वाला मसरूफ होगा। नेकी करेगा बंदा तो ये मसरूफ, ये फारिग, बदी करेगा तो ये मसरूफ, ये फारिग। लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी चीज है जी, ये भी मसरूफ, ये भी मसरूफ। कैसे मसरूफ? मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा अशरन, जो मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़े, हुजूर ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ, मुस्नद अहमद शरीफ, जो मुझ पर मेरा गुलाम एक दफा दुरूद पढ़े, अल्लाह उसके बदले में उस पर 10 रहमतें नाजिल करता है। वह हत्ता अनहो अशरा सय्यातिन, 10 उसकी गलतियां माफ कर देता है। वह रफा लहू अशरा दरजातिन, 10 दर्जे उसके बुलंद कर देता है। तो जब कोई बंदा दुरूद पढ़े तो ये फरिश्ता रहमतें लिखने में मसरूफ, और ये वाला फरिश्ता गलतियां मिटाने में मसरूफ, ये भी मसरूफ, ये भी मसरूफ। और अल्लाह ताला क्या करता है, उस बंदे पर कम अज कम इब्तदाई दर्जा 10 रहमतें नाजिल करता है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने, फिर हिसाब करता हूं मैं आपसे। दुरूद शरीफ पढ़ें जरा। सब ने पढ़ लिया? बताओ, पढ़ लिया? ईमान से बताए, पढ़ लिया? जब नुमाइंदा बनाया किसी को, जो आगे बैठा हुआ कहता तुमने पढ़ा तो मैंने भी पढ़ लिया। सामने शहादत हासिल की तो हुजूर के इस फरमान की रोशनी में क्या मिला हर मुसलमान को? 10 गलतियां माफ, 10 दर्जे बुलंद और 10 रहमतें नाजिल। तो 100 बंदा बैठा हो महफिल में, तो एक एक बंदे पर 10 रहमतें उतरे। 100 को 10 के साथ ज़रब दो, कितना बनेगा?
रहमत तो एक ही काफी होती है, तो जहां 1000 रहमतें आ जाए महफिल में तो दुरूद किसका जिक्र है? मेरे और आपके नबी का जिक्र है। तो जहां दुरूद पढ़ा जाए रहमतों की बारिश होती है। तो लिहाजा ये जो महफिल हुई हुजूर के नाम से हुई, जिक्र पाक से हुई, इसमें बार बार दुरूद पढ़ा गया, बार बार हुजूर का जिक्र किया गया। तो उसके बदले में कम अज कम एक एक बंदे को 10-10 रहमतें मिली। तो बताओ जहां हुजूर का जिक्र हो बरकतें आती हैं कि नहीं आती, रहमतें उतरती हैं कि नहीं? और इसी मौजू को मैंने चलाया था और मैंने चंद अल्फाज में इख्तिसार जामियत के साथ उसको मैंने आपके सामने रखा। बात इससे मुकम्मल हो गई। जहां हुजूर का जिक्र हो वहां पर, और जहां हुजूर का जिक्र ना हो वहां पे रहमत नहीं होती, वहां पे बरकत नहीं होती। बताओ दुआ मांगे बंदा अल्लाह ताला से तो पहले क्या पढ़ना पड़ता है? कंजूसी ना करो, फयाजी करो सरकार की शान के हवाले से। पहले दुरूद और बाद में भी तो। ये क्यों पढ़ा जाता है दुरूद पहले दुरूद बाद में? क्योंकि दुरूद रद्द नहीं होता। तो अल्लाह ये मैसेज करना चाहता है जब पहला भी मकबूल है आखिरी भी मकबूल है तो दरमियान वाला कैसे रद्द करोगे? नमाज से बढ़कर कोई इबादत नहीं, और वो भी दुरूद से खाली नहीं, और दुरूद हुजूर का जिक्र है। तो नमाज को भी रंग नहीं लगता जब तक हुजूर का जिक्र ना हो। तो हमें कहने दीजिए शादी और निकाह को भी रंग नहीं लग सकता जब तक हुजूर का जिक्र ना। तो इस हवाले से हमने ये महफिल मुनक्किद की। ये क्यों बंद कर दिया? स्पीकर क्यों बंद कर दिया जी? इसको किसी ने पट्टी पढ़ाई भी, टाइम ज्यादा हो रहा है। जरा हिम्मत करो, हाँ सही करें, सही जरा, हाँ जी। स्पीकर तो खराब नहीं हुआ है? आखिरी जुमला पता नहीं सुना कि नहीं सुना। नमाज सबसे बढ़कर इबादत है। कलमा पढ़ने के बाद सबसे अफजल इबादत क्या है? नमाज है। और कोई नमाज नहीं जिसमें नबी का सलाम ना हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। और कोई नमाज नहीं जिसमें हुजूर का दुरूद ना हो। सलाम भी हुजूर का जिक्र, दुरूद भी हुजूर का जिक्र, अशहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये भी हुजूर का जिक्र। तो जब हुजूर के जिक्र के बगैर नमाज ही मुकम्मल नहीं तो निकाह कैसे मुकम्मल होगा? शादी कैसे मुकम्मल? वो दूल्हा साहब आप तो बोलो जरा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ साहब। आप चुप हो, मुझे आपको 1 घंटा और तकरीर करनी पड़ेगी। अब मैं मुकम्मल करूंगा, आप बोलेंगे तो फिर मैं निकाह पढ़ूंगा आपका। हाँ जी। आदम अलैहिस्सलाम के साथ जब हजरत हव्वा की रुखसती हुई, हमारे अब्बा है ना, जद्द अमजद है ना, हजरत हव्वा हमारी अम्मा है ना। वो यार आवाज सही करो, मौलवी साहब आवाज सही करो। जब रुखसती हुई तो अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा के दिल में ये बात इल्का फरमाई, इल्हाम जिसको कहते हैं, कि आप इनकी ज़ौजा हो, इनके निकाह में आ गई हो, रुखसती हो गई, लिहाजा इनसे मुतालबा करो कि आपको हक महर दें। तो हजरत हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, हजरत साहब अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया, रुखसती हो गई है, शादी हो गई है, निकाह हो गया, हक महर होता है बीवी का, वो अदा करो। कहने लगे मैं आपको क्या अदा करूं? उन्होंने कहा जिसने मुझे आपके लिए पैदा किया, आपको मेरे लिए पैदा किया, उससे पूछो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मेरे मालिक को मौला, मेरी बीवी मुझसे हक महर का मुतालबा करती है, तो मैं इसको क्या दूं? सुनो अब हदीस। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पर 20 मरतबा दुरूद पढ़ दे। ये हक महर है। तो हक महर से निकाह पक्का होता है कि कच्चा होता है? वो बोलो, प्रोग्राम है।
हक महर से निकाह पक्का होता है, हक महर देना निकाह का हिस्सा है। तो मालूम हुआ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद नस्ल पाक बाद में चली, उस नस्ल को चलाने के लिए पहला काम क्या किया गया? दुरूद पढ़ा गया, दुरूद पढ़ा गया, दुरूद पढ़ा गया। तो हम सब ये दुरूद की बरकत हैं, दुरूद की वजह से हम पैदा हुए। लिहाजा असल की तरफ आओ, दुरूद को छोड़ दिया तो असल से निकल गए। लिहाजा असल पर बंदे को कायम रहना जरूरी होता है, दुरूद कभी नहीं छोड़ना। दुरूद छोड़ने की चीज नहीं बल्कि दुरूद पढ़ने की चीज है, सीने से लगाने की चीज है। क्योंकि इब्तदाई दर्जा ये है कि बंदा एक दफा पढ़े 10 गलतियां माफ, 10 दर्जे बुलंद। और अल्लाह फरमाता है तूने मेरे महबूब पर एक दफा दुरूद भेजा, मेरी तुझ पर रहमत हो, रहमत हो, रहमत हो, रहमत हो, रहमत हो, 10 रहमतें। तो अब यकीन की मंजिल तक इंशाअल्लाह पहुंच गए होंगे। हुजूर का जिक्र बायसे बरकत है और ये जरूरी है, करना चाहिए। मुसलमान का शियार है, इस्लाम का हिस्सा है, ईमान का जुज है। बरकत इसके सिवा किसी अच्छे काम को नहीं मिल सकती जब तक उसके साथ दुरूद की मुहर, नबी के जिक्र की मुहर न लगी। अब आगे जो करना हो वो करें, आगे आपका काम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल अलैका, सबा मदीने जाना, मेरा माजरा सुनाना, और कहना शाहे दो जाना, पढ़ता है तेरा दीवाना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन।